हेलो, मैं गौरव कुमार फिर से स्वागत करता हूँ आपका पाठशाला ऑफ कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सही होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। एंड तो हम लोग का चल रहा था एक टॉपिक, एक सीरीज़ चल रहा था अकाउंटिंग रेशियो का। ओके, जिसमें मैंने बहुत कुछ बता भी दिया था कि अकाउंटिंग रेशियो क्या है, इसमें कितने तरह के रेशियो होते हैं। सो मैं अभी थर्ड रेशियो यानी कि एक्टिविटी रेशियो पे बात कर रहा था। मैंने 2 रेशियो पहले बता दिया था, कौन कौन? पहला लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, एंड थर्ड जो मैंने स्टार्ट किया था एक्टिविटी रेशियो, जिसमें कि मैंने 3 रेशियो अभी तक आप लोगों को बताया है एंड 4 रेशियो भी बचे हुए हैं। ओके, तो 4 रेशियो में से आज मैं 2 रेशियो बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 रेशियो बता के ये टॉपिक खत्म। उसके बाद फिर एक ही टॉपिक बचेगा आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसके बाद वो कंप्लीट करने के बाद आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेस्ट 2 रेशियो, यानी कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कौन कौन से रेशियो हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, जाके वहाँ क्लिक करके देख लीजिएगा। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये 2 रेशियो पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो समझें कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या है, ये क्या कैसे काम करता है, एंड इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरा हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए फिर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था क्या, ट्रेड रिसीवेबल एंड डेटर टर्नओवर रेशियो। उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर आप डेटर बोलिए या फिर ट्रेड रिसीवेबल बोलिए, बात बराबर है, क्योंकि डेटर और ट्रेड रिसीवेबल दोनों एक ही कैटेगरी में आता है। उसी तरह अगर आप क्रेडिटर बोलिए या ट्रेड पेबल बोलिए, दोनों एक ही कैटेगरी में आता है। वो कैसे? तो देखिए, क्रेडिटर मतलब लेनदार, जो हमसे लेने वाला है, यानी कि जिससे हम उधार लिए होंगे, जिससे हम कुछ क्रेडिट पे परचेज किए होंगे या कुछ किए होंगे। एंड पेबल का मतलब क्या? जिससे मुझे पेमेंट करना है, देना है। तो दोनों एक ही कैटेगरी में आ गया, तो दोनों को मिला करके लिख दिए हैं ट्रेड पेबल या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, बात बराबर है। ओके, पेबल और क्रेडिटर दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, जैसे हमने रिसीवेबल और डेटर को ऐड किया था, उसी तरह क्रेडिटर एंड पेबल को दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए क्या बोल रहा है आगे, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग, यानी कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसमें डिवाइड करेंगे, किसमें डिवाइडिंग करेंगे? नेट क्रेडिट परचेज। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज अकाउंट पेबल। एवरेज अकाउंट पेबल, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितना भी क्रेडिट परचेज किए हैं नेट होना चाहिए। अब ये नेट का मतलब क्या आता है? नेट का मतलब क्या होता है? शुद्ध, यानी कि उसमें कोई अचरा कचरा नहीं होना चाहिए, परफेक्ट वो क्रेडिट परचेज ही होना चाहिए। तो अभी मैं बताऊंगा कैसे निकलता है। तो नेट परचेज में एवरेज अकाउंट पेबल से हम भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो या फिर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ओके, तो ये भी हमारा टाइम्स में निकलता है, और एक्टिविटी रेशियो जितने भी निकलेंगे मैक्सिमम टाइम्स में ही निकलेंगे, मैक्सिमम क्या सभी टाइम्स में ही निकलते हैं। ओके, तो चलिए इसका फॉर्मूला पे हम लोग बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। ओके, एंड हाँ, हम ये बनाते क्यों हैं? ट्रेड पेबल या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हम बनाते क्यों हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जितना भी पेबल है, हमारे पास कितना पेबल है, उसकी तुलना में मतलब कि कितना गुना ज़्यादा हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं। जो हमारे पास पेबल है, जितना हमारे पास पेमेंट की कैपेसिटी है, एवरेज पेबल जो मैंने बोल रहा है मेरे पास जितना है, उससे कितना गुना ज़्यादा हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। चलिए तो फॉर्मूला देख लेते हैं। ट्रेड पेबल या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, नेट क्रेडिट परचेज
डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेबल, नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज अकाउंट पेबल। यानी कि आप जितना भी क्रेडिट परचेज किए उसमें जो आपका एवरेज पेबल है या एवरेज पेबल बोलिए या एवरेज क्रेडिटर बोलिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, बात बराबर है। या फिर आप इसको अकाउंट नहीं भी बोल सकते हैं, एवरेज पेबल भी बोल सकते हैं, तो बात बराबर है। आप इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी आपका निकलेगा वो टाइम्स में निकल जाएगा, मतलब इतना टाइम्स आपका ये ज़्यादा है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलता है। तो ये देखिए, पहला क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट परचेज जो आपका क्रेडिट परचेज जो आप कर रहे हैं, क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, जो आपका परचेज हुआ होगा उसे रिटर्न जो किए हैं आप उसे लेस कर दीजिए, तो फर्स्ट में निकल जाएगा। या फिर और में एक और हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि टोटल परचेज, जो आपने टोटल परचेज किया है, टोटल परचेज में से कैश परचेज को हम निकाल दें तो हमारा क्रेडिट परचेज निकल जाएगा। यानी कि हमने जितना परचेज किया था उसमें से हम कैश परचेज को क्या किए, निकाल दिए। जैसे ही कैश परचेज को हम निकाल लिए तो हमारा क्रेडिट परचेज वो बच गया। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा था। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है, ये आपका निकालने में टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में जैसे डेटर का बताया था, सेम उसी तरह यहाँ सब कुछ करना, बट उसका उल्टा। वहाँ हम था डेटर देने वाला, यहाँ है क्रेडिटर लेने वाला, सब कुछ यहाँ सेम है, बाकी उसके पीछे पीछे चल रहा, मतलब वो आगे तो ये पीछे तरफ। ओके, चलिए, तो अब दूसरा बात करते हैं हम, क्या निकालना है मुझे, एवरेज पेबल निकालना है, एवरेज पेबल। चलिए, सबसे पहले देखिए पेबल, मैं पहले आपको ये पेबल बताता हूँ, पेबल का मतलब क्या हुआ, ट्रेड पेबल, सॉरी यहाँ पे ट्रेड लिख देते हैं, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल आप कैसे निकालेंगे, ट्रेड पेबल के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बिल्स पेबल जो आपका हो उसको उसमें प्लस कर दीजिए क्रेडिटर को, यानी कि आपके पास जितना भी बिल्स पेबल है उसमें आप क्रेडिटर को ऐड कर दीजिए, तो ट्रेड पेबल, बिल पेबल में भी मुझे पेमेंट ही करना है, क्रेडिटर में भी मुझे पेमेंट ही करना है, तो दोनों जब पेमेंट ही करना है तो क्यों भाई अलग अलग रखना, क्योंकि दोनों को एक साथ में रख दें, तो दोनों को हमने एक साथ में रख दिया, तो वो ट्रेड पेबल हो गया। अब इसी के आधार पर आप एवरेज ट्रेड पेबल निकाल सकते हैं, एवरेज ट्रेड पेबल आपका हो जाएगा। तो अगर आप होता है तो एवरेज पहले अलग अलग निकाल दीजिए, एवरेज बिल पेबल प्लस एवरेज क्रेडिटर। ओके, ये कर सकते हैं। अब बोलिए कि एवरेज बिल पेबल कैसे निकालेंगे, आपको एवरेज बिल पेबल निकालने के लिए ओपनिंग बिल पेबल डिवाइडेड बाय 2, सॉरी ओपनिंग बिल पेबल प्लस क्लोजिंग बिल पेबल, ओके, डिवाइडेड बाय 2, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ लीजिएगा। ओके, एंड आप इसको प्लस कर दीजिएगा, ये निकालने के लिए, एवरेज क्रेडिटर निकालने के लिए ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा स्पेस कम हो गया, बट समझने के लिए काफ़ी है कि हमें क्या निकालना, एवरेज बिल पेबल निकालने के लिए ओपनिंग बिल पेबल प्लस क्लोजिंग बिल पेबल बाय 2, एंड फिर आपको एवरेज क्रेडिटर निकालने के लिए ओपनिंग क्रेडिटर एंड क्लोजिंग क्रेडिटर बाय 2, ये आपका निकल जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं आता, एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा जो एक क्वेश्चन में आपको भी बताता हूँ। तो ये आप लोग को समझ में आ गया, तो चलिए फटाफट मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, मैं क्वेश्चन पहले समझाता हूँ। क्वेश्चन सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं क्वेश्चन में, एंड बहुत इजी क्वेश्चन है, बोलते बोलते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फाइंड आउट द पेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम ईच फॉलोइंग ईयर्स। कह रहा है क्या कि नीचे कुछ फॉलोइंग ईयर्स में कुछ पार्टिकुलर दिए हुए हैं, आपको उससे क्या निकालना है, पेबल टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है। ओके, तो पेबल टर्नओवर रेशियो के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहली बात फॉर्मूला के मैंने क्या बताया था, नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल, ये तो आपको चाहिए ही। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेट क्रेडिट परचेज एवरेज ट्रेड पेबल, तो क्या आपको यहाँ कुछ निकालने का जरूरत है,
मैंने फॉर्मूला तो बता दिया, क्या आपको इस क्वेश्चन निकालने को कोई ज़रूरत दिया है? कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर निकालने का भी देगा तो क्या प्रॉब्लम है, मैंने बता दिया है कैसे, ये तो दिया ही रहेगा, इसमें ज़्यादा निकालने की जरूरत पड़ेगा नहीं। एंड इसमें ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा, आपको प्लस करके 2 से डिवाइड करके आपको एवरेज निकाल देना है, काम खत्म हो गया। चलिए फिर इसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो ये आपका फॉर्मूला है जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ये सभी फॉर्मूला को आपको याद रखना है, इतना याद रखिए। ओके, चलिए अब सबसे फर्स्ट में क्या 2016 का में निकालना है। कब का निकालना है? चलिए, तो 2016 में नेट क्रेडिट परचेज कितना था? 16 लाख। एंड आपका एवरेज ट्रेड पेबल कितना है? 4 लाख। तो क्या सिंपल से बन गया, आपका हो गया 4 टाइम्स। कहने का क्या मतलब हुआ, अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों निकालते हैं। यानी कि आपके पास 4 लाख रुपये का क्या है? ट्रेड पेबल है, एवरेज ट्रेड पेबल है, और आपने क्रेडिट परचेज कितना कर लिया? 16 लाख का। यानी कि 4 गुना ज़्यादा, यानी इससे 4 गुना ज़्यादा आपका क्रेडिट परचेज है। ओके, चलिए ये थी 2016 की बात। अब चलते हैं 2017 में। देखिए सभी कंपनी इसी तरह अपना निकालती है कि उसका कितना टर्नओवर रेशियो है, उसका टर्नओवर कितना है। ओके, तो हर साल इसी तरह निकलता है। तो सेकेंड ईयर में क्या है? 21 लाख। एंड फिर आपका ये क्या हो गया? 6 लाख। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाँ, ये 3.5 टाइम्स, यानी 3.5 गुना। ये 3.5 गुना आपसे बढ़ा है, किससे? एवरेज ट्रेड पेबल से। आपका जो आपका नेट क्रेडिट परचेज है वो 3.5 गुना बढ़ा है। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंड वन थिंग, मैंने डेटा टर्नओवर में रेशियो में एक चीज़ और बताया था, शायद आपको याद होगा। मैंने क्या बताया था? एवरेज कलेक्शन पीरियड। ओके, क्योंकि जो हम लोग कलेक्शन करते हैं उसका पीरियड क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? एवरेज पेमेंट पीरियड। यहाँ पे क्या होगा? एवरेज पेमेंट पीरियड। रूल फॉर्मूला सेम। अगर आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो नहीं निकाले हैं तो आप इस फॉर्मूला को उल्टा करके निकाल दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। और दिन में निकालना है तो इंटू 365 कर दीजिएगा, मंथ में निकालना है तो इंटू 12 कर दीजिएगा, वीक में निकालना है तो इंटू 52 कर दीजिएगा। एंड अगर आप ये पहले से निकाल चुके हैं तो इतना नाटक करने का जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है? तो सिंपल्स में आप निकाल सकते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, सिंपल में आपको डे में निकालना है तो 365/4 कर दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ 4 निकालते 2016 का। ओके, और 2017 का करें तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? डे में 365 डिवाइड बाय 3.5। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये जैसे हमारा हो गया कितना? 90.125। तो एवरेज आपका इसका क्या निकल जाएगा? 92 डेज समझ लीजिए, आपका 92 डेज, यानी कि 92 डेज आपका कलेक्शन पीरियड, पेमेंट पीरियड हो गया। अगर मंथ में निकालना है तो 12/4 कर दीजिएगा, आपका 3 मंथ। एंड आपको वीक में निकालना है तो 52/4 कर दीजिएगा, 13 वीक। ओके, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ आपका नहीं है। ओके, तो इसके साथ ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कौन सा रेशियो? ट्रेड पेबल या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड कोई भी तरह क्वेश्चन आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ओके, एंड चलिए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वो भी सिंपल सा एंड छोटा सा क्वेश्चन है, उसे भी फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो मैंने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का कुछ डेफिनेशन मैंने लिख दिया, मैं समझाता हूँ क्या लिखे हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज ए रेशियो दैट मेजर हाउ एफिशिएंसी ए कंपनी इज यूजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल। CA माइनस CL। CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट मत समझ लीजिएगा, CA मतलब हो गया करंट एसेट्स। ओके, तो करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी को घटा देंगे। ये मैंने सबसे पहले जब आप लोग को बताया था
लिक्विडिटी रेशियो, तो वहाँ पे मैंने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको बता दिया था कि क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, चलिए, तो जो हमारा ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी जो वर्किंग कैपिटल है, वो हमारा कितना एफिशिएंसी कंपनी में दिखा रहा है, कितना वो काम कर रहा है, हमें वो चीज़ देखना है। क्या? टू सपोर्ट ए गिवन लेवल ऑफ सेल्स, जो आप सेल्स करते हैं उसके सपोर्ट में। यानी सिंपल वर्ड में बोले तो हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हो, जो कैपिटल वर्क कर रहा है। ओके, तो उसकी एफिशिएंसी को, उसकी किसको क्या मापता है, उसकी एफिशिएंसी को मापता है कि उसकी क्या एफिशिएंसी है, कितनी लेवल तक क्षमता है, कितने लेवल तक वो काम कर सकता है, तो हमें वो देखना है। ओके, तो ये तो समझ में आ गया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड इसका फटाफट मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वर्किंग। तो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया है, लिख दिया है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स व वर्किंग कैपिटल, जिसमें कि आपको पता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलिए या नेट सेल बोलिए, बात बराबर है। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, पिछले 2-3 वीडियो पहले मैंने आपको बताया हुआ है, जहाँ नेट सेल्स का जरूरत पड़ता था। ओके, तो जब नेट सेल्स का मैंने बता दिया तो वर्किंग कैपिटल का भी मैंने बता दिया है। तो मैं एक क्विक रिवीजन कर देता हूँ। नेट सेल्स मतलब क्या हुआ, जो आपने सेल्स किया उसमें से आप रिटर्न को लेस कर दिएगा, आपका नेट सेल्स निकल जाएगा। ओके, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा फॉर्मूला मैं दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। एंड वर्किंग कैपिटल क्या हो जाता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको वर्किंग कैपिटल हो गया। और इसमें कुछ भी नहीं है, और इस टॉपिक में, इस रेशियो में कुछ भी नहीं है, बस आपका ये फॉर्मूला है, इसमें आपको पुट करना है, निकाल देना है, जो निकलेगा आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा। तो इसका ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए फटाफट मैं इसका क्वेश्चन एक लिख करके एक सॉल्यूशन में आपको जल्दी से बता देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिया है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ओके, आपका नीचे कुछ डाटा दिया हुआ है, आपको निकालना है। ओके, तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हम लिख देते हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक चीज़ याद रखिएगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको सॉल्यूशन में भी वही लिखना है, कुछ दूसरा नहीं लिख देना है। ओके, एंड दूसरा है वर्किंग कैपिटल, तो ये आपका फॉर्मूला है। ओके, तो इस फॉर्मूला में आप ध्यान दीजिए कि आपका नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो निकला हुआ है, पर वर्किंग कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आप वर्किंग कैपिटल पहले आप कैलकुलेट कर दीजिए। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स आपका हो गया 9 लाख एंड करंट लायबिलिटी आपका हो गया 1 लाख। तो टोटल आपका 8 लाख रुपीज़ का क्या निकल गया, वर्किंग कैपिटल निकल गया। अब तो आपके पास ये भी हो गया और ये भी हो गया, तो आपको अब निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आप निकाल लीजिए। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका 24 लाख, जो आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है। यानी आप अपने अभी वर्किंग कैपिटल निकाला 8 लाख रुपीज़ का, तो 8 लाख रुपीज़ इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 3 टाइम्स। हमारा क्या निकल गया, 3 टाइम्स। यानी वर्किंग कैपिटल जो हमारा है वो 3 टाइम्स, 3 गुना ज़्यादा है। मतलब कि आपका जो सेल्स है वर्किंग कैपिटल से 3 गुना ज़्यादा है, यानी कि आप ज़्यादा सेल कर रहे हैं, ये आपके लिए अच्छी बात है। ओके, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ था नहीं, आपका ये सॉल्व हो गया। एंड आपका एक्टिविटी रेशियो में मात्र अब 2 ही रेशियो बचे हुए हैं। ओके, उस 2 रेशियो को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करके एक्टिविटी रेशियो आपका कंप्लीट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो भी बताया आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, एंड जो भी क्वेश्चन आपको एराइज हो टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, आंसर दूंगा। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। एंड आप मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। ओके,
तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।